गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आदर्श कुमार STD2 STD1 चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक, आज हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि क्या चीज़ है, संधि किसे कहते हैं। ठीक, तो संधि की परिभाषा है, संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से बने शब्द संधि स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक, इसमें केवल स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि, इस संधि में व्यंजन वर्णों का स्वर अथवा व्यंजन वर्णों से मेल होता है, व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि, इसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग संधि बनती है। ठीक, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। ठीक, स्वर संधि का नाम, सूत्र, परिभाषा और उदाहरण। ठीक, स्वर संधि के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संधि का नाम, संधि क्या है, दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकह सवर्ले दीर्घ है। ठीक, परिभाषा है, जब आ ई उ तथा री वर्ग के बाद क्रमशः समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि होती है। ठीक, तो इसका उदाहरण है हिमधन आलय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, अर्थात हिमालय। ठीक, बर्फ का घर। ठीक, हिम में आ और आलय का आ, तो आ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा और हिमालय बनेगा। ठीक, इसी प्रकार कपि धन ईश। कपि धन ईश, कपि मतलब बंदर होता है, ईश मतलब स्वामी, अर्थात कपीश, बंदरों का स्वामी। लघु धन ऊर्मी, इसका होगा लघु ऊर्मी। ठीक, लघु में उ और ऊर्मी का उ मिलके क्या होगा, दीर्घ उ बनेगा। ठीक, और दूसरी संधि हमारी है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुण है। और परिभाषा है, यदि आ के बाद कोई स्वर आए, जैसे ई उ री और री आए, तो दोनों मिलकर ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है। ठीक, इसका उदाहरण है, हम देखते हैं, उपधन इंद्र। ठीक, उपधन इंद्र, उप में पा में आ छिपा है और इंद्र का ई, आ और ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ और ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, तो हमारा होगा उपेंद्र। ठीक, हित धन उपदेश। हित धन उपदेश, हितो उपदेश। ता में आ छिपा है और उ। ठीक, उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। यदि आगे आ है और पीछे क्या है, उ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना, तो हितोपदेश। देवधन ऋषि। ठीक, देवधन ऋषि हमारा क्या होगा, देवर्षि। ठीक, इसी प्रकार और संधियाँ होती हैं, महाधन ऋषि, महर्षि होती है ना। राजा धन इंद्र, राजेंद्र होता है। रमाधन ईश, रमेश होता है। हमारी अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। जब आ के बाद में ए ऐ ओ औ आए तो ए ऐ का ऐ तथा ओ औ का औ हो जाता है ना। वृद्धि से स्पष्ट है, उसकी क्या होगी, दीर्घ यानी वृद्धि हो जाती है, छोटे से बड़े में हो जाना। ठीक, सदा धन एव, सदा धन एव। ठीक, आ के बाद ए आया तो क्या होगा, ऐ हो जाएगा ना, तो सदैव हुआ। ना धन एवं, ना धन एवं तो क्या होगा, आया इसमें, ना में आ छिपा है और एवं का ए, तो ऐ हो जाएगा ना, नैवम। और उसी तरह वन धन औषधि, तो क्या होगा, वनौषधि। आ और औ मिलके क्या हो जाएगा, औ, तो हमारा क्या हो जाएगा, वनौ ना, वनौषधि। इसी प्रकार महाधन औषधि, महौषधि। पुष्पधन ओकह, पुष्पोकह। ठीक, मतधन एक्यम, मतैक्यम होता है ना इसमें। और हमारी दूसरी संधि है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको एड़ची। ठीक,
इक, जब इक प्रत्याहार के बाद आसमान स्वर आए तो इक का क्या हो जाता है, यड़ हो जाता है ना। इक का यड़, इक क्या है, महस्वर सूत्र का एक प्रत्याहार है और यड़ उसी महस्वर सूत्र का एक प्रत्याहार है ना। तो इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ई, उ, री और री आते हैं। यड़ प्रत्याहार में यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण या वा, र, ला। ठीक, तो हम उदाहरण के देख लें। इस संधि का उदाहरण क्या है, यदि धन अपि, तो हमारा यद्यप होगा ना। ई के बाद आ आए तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा और स्वर की मात्रा लग जाएगी, जो लास्ट में स्वर रहेगा उसकी क्या होगी, मात्रा लग जाएगी ना। तो यद्यपि, यद्यपि सुधन आगतम, तो सु में उ है और आगतम का दीर्घ आ, तो उ का वाह हो जाएगा और दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी, तो हमारा क्या होगा, वाह, यानी कि स्वागतम। पितृधन आदेश, तो पितृ में त्रि में री लगा है और आदेश का आ, री का अर हो जाएगा और आ का मात्रा लग जाएगी ना, दीर्घ आ की, तो हमारा हो जाएगा पित्रादेश ना। इसी प्रकार होता है मधुधन आरी, तो मध्वार्य होता है। पदुधन आदेश, तो बद्वादेश होता है। नदी धन ऊर्मी, तो हमारा क्या होता है, नदी ऊर्मी होती है ना। और इति धन आदि, तो इत्यादि होता है। अभिधन उदय, तो अभ्युदय होता है। हमारी दूसरी संधि है अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अया यावह ना। तो इसकी परिभाषा है, जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई आसमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है ना, तथा स्वर की मात्रा लगा दी जाती है ना। इसकी सिंपल परिभाषा है ना। ठीक, जैसे नेधन अन्नम, ठीक, ने का ए हो जाएगा और आ का ए का ऐ हो जाएगा और आ की मात्रा, तो हमारा क्या होगा, नैनम। ठीक, गैधन इकै, तो गायिका है ना। गैधन इकै, तो हमारा क्या होगा, गायिका ना। तो ऐ का आय और ई का ई ना, ई की मात्रा जो ई होगा ना उसकी हमारी मात्रा लगा दी जाएगी ना, तो हमारा क्या होगा, गायिका है ना। पो धन अनय, तो पौनय होगा ना। ओ का औ और अनय का आ मिलकर क्या होगा, वाह ना। आ का आ हो जाएगा और ओ का औ हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, पौनय ना। और दूसरा हमारा क्या है, पौधन अकय, तो क्या होगा, पावकय ना। पौधन अकय, तो पावकय होगा। औ का आव और आ उसकी मात्रा लगा दी जाएगी, तो क्या होगा, पावकय होगा। इसी प्रकार और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नेधन अनय नैनम हुआ है, चेधन अनय चैनम होगा, सेधन अनय शैनम होगा। दैधन अकह दायकय होगा, नैधन अकह नायकय होगा ना। भोधन अनम भवनम होगा ना। और भवधन उकह भावुकय होगा। ठीक, अब हम दूसरे, और इसमें एक दो संधि और आती हैं, एक पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। हम उस संधि के बारे में भी जानेंगे। पूर्व रूप संधि, ठीक, पूर्व रूप जिससे स्पष्ट हो रहा है, इसका दूसरा रूप ना। तो इसका सूत्र है एंग पदांत आदि ना। जब पद के अंत में ए ओ हो तथा उसके बाद में आ आए तो आ का क्या, आ का रूप बदल जाता है, यानी कि अवग्रह चिन्ह लग जाता है। जैसे एते धन अपि, एते अपि ना, ए का ए रहेगा और आ का रूप बदल जाएगा। को धन अपि, को अपि हो जाएगा ना। रमे धन अत्र, रमे अत्र हो जाएगा। गते धन अत्र ना, इसी प्रकार हो जाता है। दूसरी संधि है पर रूप संधि। पर का मतलब क्या है,
दूसरा, और रूप मतलब रूप यानी कि दूसरा रूप। ठीक, इसका सूत्र है एंग पर रूपम। ठीक, आकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ होने पर आ का लोप हो जाता है। जैसे आप उपसर्ग में ना होता, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है ना, और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ठीक, तो उपसर्ग जो हमारा होगा वो क्या हो, अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, ए या ओ आए, तो क्या होगा, आ का लोप हो जाएगा। यानी कि आकारांत उपसर्ग में जो आ रहेगा छिपा उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। जैसे प्रधन इजते प्रेजते हो जाएगा ना, आ का लोप हुआ, एक ही मात्रा लग गई। उपधन औषधि उपौषधि, आ का लोप हुआ और ओ की मात्रा लग गई ना। तो यह इस प्रकार हमारी स्वर संधि कंप्लीट हुई। हम अगले दिन व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देखें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।